जंग एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े होने लगते हैं। जंग कौमों और मुल्कों को तोड़ देती है, मगर सिपाहियों के लिए जो जंग का हिस्सा होते हैं उनकी ज़िंदगी को बदल के रख देने की खासियत भी रखती है। द माउंटेन 2 कुछ ऐसे ही फौजी सिपाहियों की कहानी है जिनका ताल्लुक तुर्की से है, और वो फौजी अफगानिस्तान के खुशक पहाड़ों में अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और ख़तरनाक आजमाइश से गुजरते हैं। अफरा तफरी और तबाही के दौरान वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि असल दुश्मन वो लोग नहीं हैं जिनसे उनको लड़ने के लिए भेजा गया है, बल्कि वो सोच है जो हर उस चीज़ को तबाह करना चाहती है जो उनको प्यारी है। क्या वो किसी एक नज़रिए पर इकट्ठे हो सकेंगे? क्या वो असल दुश्मन के खिलाफ एक होकर उसको हरा सकेंगे, या फिर यह पहाड़ उनके लिए आखिरी आराम की जगह साबित होंगे? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द माउंटेन 2 की कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो का आगाज़ करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि तकरीबन 96% लोग हमारी वीडियोस को बगैर सब्सक्राइब किए ही देख रहे हैं। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया। तो कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान से, जहां तुर्किश फौज की एक टीम पहाड़ की एक चोटी पर मिशन के लिए मौजूद होती है, और वहां तालिबान एक जर्नलिस्ट को कत्ल करने वाले होते हैं कि तुर्किश फौज की ये टीम तालिबान पर अटैक करती है और उन सब तालिबान को मारने के बाद उस जर्नलिस्ट को उनके कब्जे से छुड़ा लेती है। जर्नलिस्ट को तालिबान के कब्जे से छुड़ाने के बाद ये टीम उसको वहां से लेकर करीब 24 किलोमीटर दूर एक गांव की तरफ चलते हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन का पता तालिबान को लग चुका है और अब वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकते, क्योंकि जर्नलिस्ट को उनसे छुड़ाने के बाद तालिबान उनको ढूंढने के लिए इस जगह का रुख करेंगे और उनको ये रास्ता पैदल ही तय करना होता है। अब ये टीम उस जर्नलिस्ट के साथ अफगानिस्तान के खुशक पहाड़ों के दरमियान करीबी गांव की तरफ सफ़र शुरू करती है कि रास्ते में उनको बहुत सी लाशें नजर आती हैं जिनको तालिबान ने मारकर वहां फेंका होता है। टीम इन लाशों का जायजा ले रही होती है कि टीम का स्नाइपर तालिबान को दूर से देख लेता है और उनके यहाँ पहुंचने की खबर देता है। तालिबान तेजी से इस जगह की तरफ आ रहे होते हैं, मगर ये टीम उनके यहाँ पहुंचने से पहले ही छुप जाती है और दूसरी टीम से राब्ता करती है जो थोड़ी दूर ही टैंक के साथ मौजूद होते हैं। जैसे ही सब तालिबान इस जगह पर पहुंचते हैं, सार्जेंट दूसरी टीम को गोलाबारी करने का ऑर्डर देता है, जिस पर दूसरी टीम टैंक की मदद से उन पर गोलाबारी शुरू कर देती है, जिसके नतीजे में सारे तालिबान मारे जाते हैं और कुछ जो गोलाबारी से बच जाते हैं उनको स्नाइपर मार देता है। अब इसके साथ ही साथ दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि किस तरह से इस टीम को इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया गया और वो किस कदर मुश्किल ट्रेनिंग से होकर गुजरे हैं, क्योंकि ये तमाम लोग पिछले मिशन में जख्मी हुए फौजी हैं जिनको आर्मी से निकालने का ऑर्डर दिया गया था। अब यहाँ अफगानिस्तान में ये टीम तालिबान के एक अड्डे पर हमला करती है, जहाँ तालिबान को मारने के बाद उनको वहाँ पर लगे 2 C4 बॉम्ब को डिफ्यूज करना होता है। एक C4 तो टाइम से डिफ्यूज हो जाता है, मगर दूसरे को डिफ्यूज करने से पहले ही एक तालिबान सार्जेंट पर गन तान लेता है, मगर अपनी जान की परवाह किए बगैर सार्जेंट बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है और इतने में टीम का एक और मेंबर उस तालिबान को मार देता है। अब जहां इन सिपाहियों की मुश्किल तरीन ट्रेनिंग को दिखाया जा रहा है, वहां ये टीम उस ट्रेनिंग का हक अदा करती नजर आती है, क्योंकि रास्ते में इस टीम का सामना एक बार फिर तालिबान की एक टीम से होता है, जहां ये तालिबान उस गांव के कुछ मासूम लोगों को कैद किए हुए हैं और उनको बांधकर उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। अब एक तालिबान उस औरत को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने वाला होता है कि तुर्किश फौज की इस टीम का स्नाइपर उस पर गोली चलाता है और उसको मार देता है। वहां टीम के दूसरे मेंबर भी तालिबान पर हमला कर देते हैं और काफी गन फाइट के बाद आखिरकार ये टीम सारे तालिबान को मार गिराती है और उन लोगों को वहां से छुड़ाती है, मगर वहां तालिबान का एक स्नाइपर भी है जो इस टीम की नजरों से छुपा हुआ है, जिसको तुर्किश फौज की टीम का स्नाइपर कोई भारी नुकसान होने से पहले ही देख लेता है और उसको मार देता है। अब इन मासूम लोगों से बात करने के बाद इस टीम को पता चलता है कि तालिबान असल में अफगान लोग नहीं हैं, बल्कि कुछ इंतहा पसंद लोगों की एक टीम है जिन्होंने इस मुल्क पर अपना कब्जा कर लिया है और अफगान लोगों को भी मजहब के नाम पर भड़काकर उनसे अपने फायदे के लिए काम करवाते हैं। अब ये टीम उन लोगों को साथ लेकर उनके गांव तक पहुंचती है, जहां टीम को ऑर्डर मिलते हैं कि मिशन के लिए वापस उसी पहाड़ी की चोटी पर उनका होना लाजमी है, और ऑर्डर के मिलते ही ये टीम उस गांव से वापस जाने के लिए तैयारी करती है, मगर वो जर्नलिस्ट जिसको इस टीम ने बचाया था
इनको कहती है कि अगर वो इन लोगों को यहाँ अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो ये सारे लोग, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं, तालिबान के हाथों मारे जाएंगे। अब इस टीम को एहसास होता है कि असल बहादुरी दुश्मन से लड़कर जीतने में नहीं है, बल्कि दुश्मन से मासूम लोगों की जान को बचाना है। इसलिए ये टीम रात यहाँ इसी गांव में रुकने का फैसला करती है और सुबह होते ही ये टीम उस गांव के सारे छोटे बच्चों और जर्नलिस्ट के साथ एक हेलीकॉप्टर के जरिए सेफ कैंप भिजवा देती है और खुद ये टीम उस गांव में तालिबान से लड़ने के लिए तैयारी करती है, जिसमें उसके साथ गांव के कुछ बहादुर लोग भी शामिल होते हैं। अब सारी तैयारी मुकम्मल करने के बाद ये टीम गांव के सब बुजुर्ग लोगों को गांव के सबसे पिछले हिस्से में मौजूद एक जगह पर जमा करती है और खुद तालिबान के हमले का इंतजार करती है। तुर्किश फौज की ये टीम यहाँ मरने और मारने को तैयार बैठी होती है कि टीम का स्नाइपर तालिबान के वहां पहुंचने की खबर देता है, जिस पर यह टीम फौरन अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेती है। वहां तालिबान भी पूरी तैयारी के साथ इस जगह पर पहुंचते हैं और उनके साथ टैंक्स, मशीन गन्स और हथियारों से लैस करीब 200 लोग शामिल हैं। सार्जेंट और उसकी टीम डटकर इन तालिबान का सामना करती है, लेकिन तालिबान तादाद में बहुत ज्यादा हैं और ये टीम उन सब के सामने खड़ी नहीं रह सकती। टीम को बैकअप चाहिए, मगर उस वक्त पर इस टीम के लिए कोई बैकअप मौजूद नहीं होता और ये टीम इस जंग को अपनी आखिरी जंग समझकर लड़ती है। तादाद में कम होने के बावजूद ये टीम तालिबान के काफी लोगों को मारने में कामयाब हो जाती है, यहाँ तक कि उनके टैंक और मशीन गन्स को भी तबाह कर देती है। पर आखिरकार तालिबान उनके बहुत करीब पहुंच जाते हैं, जिसके नतीजे में टीम के कुछ सिपाही शहीद हो जाते हैं और एक टीम मेंबर जिसको तालिबान पकड़ लेते हैं खुद को हैंड ग्रेनेड के जरिए उड़ा लेता है और अपनी जान को दूसरे टीम मेंबर्स की खातिर और उन मासूम लोगों के लिए कुर्बान कर देता है, जिसके साथ वो सारे तालिबान भी मारे जाते हैं जो उसके साथ मौजूद होते हैं। अब तालिबान तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ रहे होते हैं जहां सब लोगों को जमा किया होता है और ये टीम हिम्मत हार रही होती है और उनको लगता है कि शायद वो यहाँ ही मारे जाएंगे, मगर टीम हिम्मत और बहादुरी को आखिरी दफा जमा कर कर उन तालिबान का सामना करती है, जिसमें इस टीम के काफी लोग शहीद हो जाते हैं और सार्जेंट जो इस टीम का लीडर है, एक खुदकुश हमलावर को अपनी जान की बाजी लगाकर उस जगह तक पहुंचने से रोकता है जहां गांव के सब लोग मौजूद होते हैं, पर सार्जेंट इसमें अपनी जान की बाजी हार जाता है। अब इस टीम के सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बचे हैं जो आखिरकार तालिबान का खात्मा कर देते हैं और तालिबान से इस जंग में जीत जाते हैं। इस सब के बाद अमेरिकन फौज की एक टीम उनकी मदद के लिए वहां आती है, जो बचे हुए सिपाहियों और गांव के लोगों को वहां से लेकर कैंप ले आती है। तुर्किश फौज की ये टीम उन मासूम लोगों को बचाने के अपने इस मिशन में पास हो गई और सलाम है उन लोगों को जिन्होंने खुशी खुशी इस मकसद के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी वीडियो से एंटरटेन होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और साथ ही साथ अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।